आप बार बार याद करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं? क्या आप किसी चीज़ को बहुत बार दोहराते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं? तो ऐसा क्या करें कि आपको याद करा हुआ याद रहे, यानी कि जो भी आप याद करते हैं वो आपके माइंड में स्टोर रहे, कि आपके जब भी एग्जाम आए तो आपको उस चीज़ को भूलना ना पड़े, कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं इस चीज़ को भूल गया हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ कि अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सोल्व हो जाएगी, और हमेशा आपको जो भी आप एक बार में याद करेंगे वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। मे बी 80% तो याद जरूर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। गाइस, मैं आपको वीडियो के विषय बताना चाहूँगा। मैं एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पर, और कॉमर्स वाले सभी स्टूडेंट्स जो 11th-12th में हैं, मैं आपके लिए बेसिकली अनअकैडमी पर ये मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं, और सारे अपकमिंग आपको मेरे कोर्सेज दिख जाएंगे। 12th के रिगार्डिंग मैं आपके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। BST के रिगार्डिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 जनवरी तक अभी आधा कोर्स हुआ है, आधा आप कर सकते हैं। उसके अलावा रीजन बैच चल रहा है, अभी अकाउंट में एडिशन वाला चैप्टर चल रहा है, प्लस आपका शेयर्स वाला चैप्टर चल रहा है। उसके अलावा टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर डाउट क्लियरिंग सेशंस, और वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म इन इंडिया राइट नाउ। तो रेफरल कोड आप देख सकते हैं, रेफरल कोड आप मेरा यूज़ करिए, और जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप कोई भी कोर्स लेते हैं प्लस का तो आपको वहाँ पर फ्री मिलेगा। जी हाँ, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और फ्री क्लासेस के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए। अगर आप अनअकैडमी पर फ्री भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको रेफरल कोड वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स फटाफट से गौरव भारद्वाज, और मैं एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, काउंसलिंग करता हूं। तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज अपन एक ऐसी ट्रिक की बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि एज ए टीचर मुझे आपको बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। और अब आपको मैं ट्रिक देने वाला हूँ, तो फटाफट से जो भी रचना वसना जो भी कुछ लेना है, पूरी वीडियो एंड देखने के लिए बैठ जाइए। सामने चेयर वेयर जहाँ रखिए, बैठ के तसल्ली से वीडियो देखिएगा, और हेडफोन भी लगा लीजिएगा, अगर ईयरफोन है तो वो लगा लीजिएगा। चीज़ें प्रॉपर समझ आने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब उनमें आपका विजन्स होता है, आपका उसके अलावा स्मेल होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 5 विजन्स होते हैं हमारी बॉडी में। और हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम केवल 1-2 बॉडी ऑर्गन्स का यूज करते हैं, यानी कि आप हम उसे देख के पढ़ते हैं या हम उसे सुनते हैं, तो हमारे माइंड का सारा मैक्सिमम उपयोग नहीं हो पाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो किसी चीज़ को लर्न करते हैं, समझते हैं और उसे रट्टे मारते हैं, अब उसे बार बार दोहराते रहते हैं। ये ट्रेंड अब खत्म हो चुका है कि किसी चीज़ को बार बार दोहराएं। अब कुछ नया बताता हूं आपको कि ये क्या है। हमारी बॉडी में जो 5 ऑर्गन्स आपने देखे हैं, अगर आप इन 5 ऑर्गन्स में से मैक्सिमम का यूज करेंगे तो आपके माइंड का भी मैक्सिमम यूज होगा, और आपके माइंड का मैक्सिमम यूज होगा तो वो चीज़ें आपके माइंड में याद रहेंगी। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए आपको अपनी जो भी चीज़ें आप याद कर रहे हैं उसे रोज़मर्रा से जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपने और भी वीडियो देखी है, उनमें ऐसा बताया है, तो मेरी वीडियो आगे तक देखिएगा, मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्त, रोज़मर्रा की एक्टिविटी से आपको जोड़ना, मैंने एक सीरियल देखा था टीवी पे, BBC पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो व्यक्ति जो था वो एक आपका बहुत ज़्यादा घटनाओं के बारे में रिसर्च करता था। तो किसी भी घटना को अपने माइंड में स्टोर करने के लिए उसे अपनी आम जिंदगी से, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जोड़ के याद करता था, जिसकी वो हमेशा माइंड में फोकस हो जाती थी, उसको कहीं उसे लिखना नहीं पड़ता था। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आपका स्टडी इतना ईजी हो जाएगा। आप बैंक की कोचिंग कर रहे हैं, आप 12th के एग्जाम दे रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे हैं, आप PCS IAS की तैयारी कर रहे हैं, ये ट्रिक आपके बिल्कुल काम आने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको याद करना है, मैं बहुत छांट के लाया हूँ चीज़, कि सलीम अली को इंडिया का बर्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैसे याद करें सर? इसमें बताइए ना कोई ट्रिक। बताता हूँ। सलीम अली 2 बच्चे या 2 व्यक्ति हैं जो इंडिया में या इंडिया के ऊपर चिड़ियाओं के साथ खेल रहे हैं, और जब वो चिड़ियाओं के साथ उड़कर खेल रहे हैं तो उनकी चिड़िया से टकराव हुआ और वो दोनों चिड़िया बन गए। अब आप सोचिए, जब भी आपके सामने इंसिडेंट आएगा सलीम अली चिड़िया, तो कहलाएंगे सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये ट्रिक्स बेसिकली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं 4 ऑप्शन वाले MCQs क्वेश्चन, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल आती है ट्रिक। दूसरा, आपको पता होगा कि एक चीज़ बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में आपको पता है कि बहुत सारी
हमारे एटॉमिक नंबर्स होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनसे एटॉमिक नंबर्स याद नहीं हो पाते, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उन्हें एक कहानी के माध्यम से या एक गाने के माध्यम से याद कर लेते हैं। हो सकता है आप अगर साइंस के स्टूडेंट रहे हो तो आपको टीचर ने कभी याद कराया होगा, तो वो भी आप ट्रिक सोचिए कि वो गाने से हमें वो हमेशा याद रहती हैं ट्रिक्स, है ना। वो लीना लीना करके क्या था, मैं ध्यान भी नहीं आ रहा है मुझे, तो उससे आपका वो ट्रिक याद रह सकती है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को अपनी एक्टिविटी के साथ जोड़ सकते हैं। गाइज एक चीज़ और विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप कहीं पर कुछ याद करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ना किसी चीज़ को एक बार याद करने के बाद अपने सामने मिरर के सामने खड़े हो जाइए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए। आप आपके सामने होंगे तो आप अपने आप को समझाइए। जब हम अपने आप को शीशे में समझाएंगे तो हमें खुद समझ में आना चाहिए, तभी हम किसी दूसरे को अच्छे समझा सकते हैं। एक टीचर की हमेशा ये उपलब्धि रहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शीशे में सामने वाले को यानी कि अपने आप को समझाएंगे तो आपके मैंने बॉडी ऑर्गन्स 5 आपको बताए हैं, उनका मैक्सिमम यूज़ होगा। और जब उनका मैक्सिमम यूज़ होगा तो वो आपके माइंड का भी मैक्सिमम यूज़ होगा और वो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। जी हाँ दोस्त, एक चीज़ ये वाली ट्रिक को जरा अपना कर देखिएगा, मुझे ये बेस्ट लगती है। तो ऐसी चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज मैं इंग्लिश का कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहा हूँ, तो मुझे इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए करना क्या है कि उसे एक कहानी बना लीजिए। सबसे पहले उसकी स्टोरी पढ़िए, उसमें मेन कैरेक्टर कौन है, साइड रोल किसका है, उसकी एक पिक्चर स्टोरी बना लीजिए और उस स्टोरी को अपने माइंड में फिट करो। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्टोरी जो हम लोग बनाते हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये ट्रिक तो बहुत कामयाब है, सक्सेसफुल ट्रिक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको टाइम लगेगा। ये नहीं है कि सब पहले क्वेश्चन में इसको बना पाएंगे। यूजुअली अगर आपको पूरी लाइफ अपनी अच्छी करनी है, स्टडी लाइफ, तो आपको ये चीज़ें अपनानी है। धीरे धीरे आप इसमें जब रम जाएंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, हो सकता है कि आप इस चीज़ को समझने के बाद एक अच्छे टीचर भी बन जाओ, क्योंकि एक अच्छे टीचर की पहचान होती है वो किसी को समझाने में बहुत माहिर होता है। तो किसी चीज़ को स्टोरी में कन्वर्ट करिएगा। जैसे कि कोई भी चीज़ है तो उसमें अपने आप को ढाल कर अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना है कि इसको स्टोरी का कैरेक्टर मैं भी हूँ, ये मानकर आपको चलना है। और जो मैंने बॉडी ऑर्गन्स बताए हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज़ करिए। अब मैं आप एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल है। मेरी एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, बोथ आर ब्लाइंड। दोनों स्टूडेंट मेरे ब्लाइंड हैं। मैं उनके साथ भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको मिलवाऊंगा। वो उनकी मेमोरी पावर हमारे से ज़्यादा तेज़ है। वो जो एक बार याद कर लेते हैं उन्हें हमेशा से याद रहता है। अब ऐसा क्यों है, तो मैंने उस पर रिसर्च की, तो मुझे पता लगा कि वो लोग ऑडियो बनाते हैं, उस कैसेट को हेडफोन में लगा के यानी कि फ़ोन में डलवा के उसे सुनते हैं बस, और सुन के उनके याद रहता है। जब भी मैं क्लास में कोई क्वेश्चन सुनता हूँ तो फट से सुना देते हैं। अब उसमें मेन चीज़ क्या मुझे नज़र आई कि जैसे हम लोग देखते हैं, आप क्लास में पढ़ रहे हो इन फ्रंट ऑफ टीचर, और आप टीचर के द्वारा समझाई जा रही चीज़ को समझ रहे हो, लेकिन अगर बाहर से कोई आ जाता है तुरंत क्लास में, तो हमारा दिमाग, हमारा माइंड डाइवर्ट होकर तुरंत उसे देखने लगता है। उनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास आँख ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो चीज़ जो चीज़ ऑडियो में रिकॉर्ड करते हैं वो माइंड में एकदम फिक्स हो जाती है। इस पर भी मैंने रिसर्च की है, पता लगा है कि 5 टाइम याद करना, लर्निंग, और 1 बार ऑडियो सुनना याद रहता है। गाने सुनते हो, अगर गाने सुनते हो तो गाना 1 बार सुनने के बाद याद नहीं रहता। ऐसे ही 10 टाइम लर्न करना और 1 बार वीडियो देखना, 1 बार हॉल में मूवी देख के आते हो, हमेशा याद रहती है। क्यों? इसीलिए कि 1 बार वीडियो देखना याद रहता है। तो हम क्यों ना उस चीज़ को अपनी स्टोरी बना ले, वीडियो में कन्वर्ट कर ले, या फिर उसे ऑडियो बना ले, वो चीज़ें हमारे याद रहती हैं। किसी भी तरह का हार्ड एग्जाम्स को आप ईजी से सोल्व कर सकते हैं, किसी भी स्टडी को ईजी बना सकते हैं। सर मैं इंग्लिश में वीक हूँ, सर मैं मैथ में वीक हूँ, सर SST नहीं याद होती है, सर केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता है, सर मैं क्या करूं, मुझे इकोनॉमिक्स बड़ी हार्ड लगती है। सब चीज़ का सोल्यूशन आपके पास ही है। इस एक ट्रिक को जो मैंने बताया आपको कि अपने ऑर्गन्स को यूज़ करना है, स्टोरी में डेवलप करना है, या फिर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़िए कि मैं सुबह कहाँ गया था, मैं सुबह गार्डन गया था, तो गार्डन में क्या हुआ था, ये क्वेश्चन को वहाँ ले जाओ, उसमें जोड़ो, तो आपके काम आएगी, स्टडी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो एक बार कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं लाइव इंस्टाग्राम पर आऊँगा, तो इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाकर फटाफट फॉलो कर लीजिए। बहुत माई स्टूडेंट्स लव यू ऑल, और इसी तरह हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, और अपनी फैमिली को प्यार देते रहिएगा, और ऐसे अपने स्टूडेंट